नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 का इन्फेक्शन होने के बाद जिनमें लक्षण रह जाते हैं या लंबे समय तक खींचते हैं या इनको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। कोविड एक नई बीमारी है, रोज़ नई जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आज हम जो भी चर्चा करने जा रहे हैं वो अब तक की प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कर रहे हैं। यदि हम देखें, कोविड केवल हमारे श्वसन तंत्र पर या फेफड़ों पर ही प्रभाव नहीं डालता। ये हमारे हार्ट, हमारे किडनी, हमारी मांसपेशियों, मस्तिष्क, जोड़ों, इन सब पर प्रभाव डालता है। तो उसी के अनुसार लक्षण भी होते हैं और रोगी कोविड से ठीक होने के बाद भी इन लक्षणों के साथ में रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक, यदि ये सिम्टम 4 हफ्ते तक रहते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूट कोविड सिंड्रोम, और यदि 4 से 12 हफ्ते तक रहते हैं तो इसको बोलते हैं ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड, और यदि लक्षण 12 हफ्ते के बाद तक भी रहते हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग कोविड, या ऐसे मरीजों को बोलते हैं लॉन्ग हॉलर्स। तो ये जो ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड है और जो 12 हफ्ता के बाद होने वाला लॉन्ग कोविड है, इनको सम्मिलित रूप से पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। ये देखा गया है कि लगभग 50% से अधिक रोगियों में कोई ना कोई लक्षण लंबे समय तक पाया जाता है, परंतु इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ हमारे कुछ प्रयासों द्वारा इसको संपूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके लक्षणों के बारे में, और यदि ये लक्षण हमारे अंदर रह गए हैं तो उनको जल्दी ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जो मुख्यतया लक्षण होते हैं उसमें एक तो होता है एक्सट्रीम वीकनेस, जिसे बोलते हैं एक्सट्रीम फैटीग या क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों पर जब कोविड का वायरस का प्रभाव होता है तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। कई जगह बॉडी में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। तो ये सब रह सकता है। इसके बाद जब वो हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हार्ट के प्रभाव में मायोकार्डाइटिस की वजह से हार्ट रेट या तो अधिक हो जाएगी, जिसे टैकीकार्डिया बोलते हैं, या हार्ट रेट कम हो जाएगी, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाएगी, मिसिंग बीट्स आ सकती हैं, पैल्पिटेशन हो सकता है जिसे कहते हैं धड़कन महसूस होना। यदि ये हमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है तो वहाँ पर एक बड़ा कॉमन टर्म है, प्रचलित है, मेंटल फॉग, यानी कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पुअर हो जाता है, मेमोरी में नुकसान पहुँचने लगता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डर बैठ जाता है, फियर होता है। तो ये मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। हमारे पेट में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जैसे भूख का ना लगना या डायरिया, ये भी हो सकता है। इसके अलावा सूंघने की, सुनने की या स्वाद में कमी मालूम होने लगती है, या किसी किसी में हाथ या पैर में सुन्नपन मालूम होने लगता है, या किसी किसी के कोविड के बाद बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो ये सब पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लक्षण हैं। इनको हम किस प्रकार से जल्दी से ठीक कर सकते हैं, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कोविड में हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमें कोई अन्य इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोविड रोग भी दोबारा हो सकता है। तो हमें अपने सबको सारा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके ही रहना है, जैसे मास्क लगाकर, आपस में दूरी बनाकर, हाथों की स्वच्छता पर ध्यान देकर, इसको नहीं भूलना है। और इसके साथ ही हमको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, मानसिक तनाव नहीं रखना, क्योंकि यदि आप मानसिक तनाव रखेंगे तो आपकी इम्यून पावर और कम हो जाएगी। ये सब ठीक हो सकता है।
लगभग से लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं इसको ठीक होने में। अब एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। आपको मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपके फेफड़ों में आप सोचते हैं कि ये आगे जाके हमको लंग फाइब्रोसिस कर देगा। तो ये देखा गया है कि जब भी कोविड का इन्फेक्शन होता है तो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। हमें चाहे माइल्ड कोविड हुआ हो, चाहे मॉडरेट हुआ हो, चाहे सीवियर हुआ हो, सभी में लंग का इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ठीक होता है तो ये लंग सिकुड़ने की प्रक्रिया करता है, इसे बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। और आगे के समय में इस लंग फाइब्रोसिस की वजह से हमें फेफड़े की परेशानी हो सकती है। हम इससे बच सकते हैं कैसे? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा, रिलीजियसली, चाहे वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर के द्वारा हो या हम प्राणायाम करें। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपने फेफड़ों को ऊपर से लेकर नीचे तक भरते हैं, थोड़ी देर तक सांस को रोक कर रखते हैं, तो जो सिकुड़ने की प्रक्रिया लंग में हो रही है वो लगभग समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि ये सिकुड़ने की प्रक्रिया 6 महीने तक चलती रहती है। तो आपको ये एक्सरसाइज 6 महीने तक लगातार करनी है। इंसेंटिव स्पायरोमीट्री पर मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में आप नाक से गहरी सांस लीजिए, उसको थोड़ी देर रोकिए और फिर मुंह से ऐसे निकालिए जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हों। और ऐसा आप 10-10 मिनट दिन में 2 या 3 बार करिए। ब्रेथ होल्डिंग करके देखिए कि आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है। आप सांस खींच के और उसको रोकिए, देखिए आप कितनी देर तक रोक सकते हैं। यदि आप 30 से 40 सेकंड तक रोक सकते हैं तो इसके मतलब आपके लंग ठीक हैं। रोज 1 बार करना है आपको। कभी भी 1 मिनट से ऊपर रोकने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों से जब हम ध्यान देंगे तो हम लंग की फाइब्रोसिस को रोक सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि जिसे कहते हैं मेंटल फॉगिंग, जो हमारे मस्तिष्क पे असर है, हमको याददाश्त में कमी आ जाती है। कैसे ठीक करें? तो हमको अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए पजल गेम है वो खेलें, सुडोकू है वो खेलें, या कोई भी जिक्सॉ पजल है उसको सॉल्व करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मस्तिष्क को एक्टिवेट रखना है, प्लस अपने मस्तिष्क को शांत रखना है। इसके लिए हम करें, प्राणायाम करें, योग करें, मेडिटेशन करें, सकारात्मक विचार रखें। जिस काम में हमको रुचि है, जो हमारी हॉबी है, चाहे हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट बजाएं, हम लिखते हैं तो लिखें, हम गाना गाते हैं तो गाना गाएं, हम डांस करते हैं तो डांस करें, हम बागवानी करते हैं तो जाके बागवानी करें। तो जो भी हमारी रुचि है उसके अनुसार काम करेंगे, हमारा मस्तिष्क डाइवर्टेड रहेगा। अपनी अपनी पद्धति की पूजा भी कर सकते हैं। जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं उस धर्म की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुने। तो ये सब चीज़ों को जब करेंगे तो आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और साथ में एक्टिवेटेड भी रहेगा। अब आया कि आपको कमजोरी। तो ये बहुत देखा गया है कि कोविड के बाद या किसी भी वायरस की बीमारी के बाद कमजोरी आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का मसल प्रोटीन का लॉस होने लगता है। तो हमको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। जो हमारे वेजिटेरियन दर्शक हैं, वो वेजिटेरियन लोग इसको सोयाबीन, जिसे कहते हैं न्यूट्री नगेट, सोया बड़ी 42% प्रोटीन होती है, सोयाबीन ले लें, राजमा ले लें, दाल ले लें। तो इस तरह की चीज़ों को, दही है, दूध है, पनीर है, इन सब का प्रयोग करेंगे तो प्रोटीन ज़्यादा पहुँचेगी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश, एग या चिकन ले सकते हैं, लेकिन ये देखें कि घर का बना हुआ हो, बाहर से न मंगाइए, ज़्यादा तेल ना हो। और जब आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपको अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है, खूब सारा पानी पीना है। तो ये इसका ध्यान रखना है। जो आपका ORS पाउडर है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, उसका प्रयोग करिए, उसको लीजिए। मल्टीविटामिन है
उसका प्रयोग कीजिए। फल है, फल का रस है, उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, ताज़े फलों का रस लीजिए, ताज़े फल खाइए। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि अपनी कमजोरी को खान पान के द्वारा दूर करना है। भरपूर नींद आपको लेनी है। व्यायाम की तरफ भी आपको, अब देखिए आप बीमार होकर ठीक हो रहे हैं, एकदम से मन में तो इच्छा होती है कि मैं एकदम से व्यायाम करूं, ऐसा नहीं करना। धीमे धीमे व्यायाम को बढ़ाना है। आपको छोटे छोटे काम करना है, छोटी वॉकिंग करना है। अब आपको आज मान लीजिए बीमारी से ठीक हो रहे हैं तो आपने 10 मिनट वॉक किया, फिर 2-3 दिन बाद आपने 20 मिनट वॉक किया, इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा दी। और वॉक करते समय ये देखते रहें कि आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन तो नहीं कम हो रहा है। तो वॉकिंग के द्वारा, या आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं हाथ से, या पैर में रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। तो धीमे धीमे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज भी धीमे धीमे अपनी करके पुराने स्तर पर आ सकते हैं और आना है। अपने दिमाग को परेशान नहीं रखना है। कोविड के बाद कई लोगों में खांसी बड़े लंबे समय तक रहती है, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे बलगम वाली खांसी हो। तो इसमें स्टीम इन्हेलेशन, पानी का भपारा, ये बहुत कारगर होता है। अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें और स्टीम इन्हेलेशन लें। सूखी खांसी आ रही है तो ओवर द काउंटर कुछ एंटीटसिव सिरप आते हैं, अपने चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं। और नहीं तो घरेलू उपाय है कि अदरक का रस और शहद, ये बहुत फ़ायदा करता है। यदि बलगम वाली खांसी आ रही है तो सीधे होके ना लेटिए, करवट से लेटिए और थोड़ा छाती को आप थपथपाएंगे तो बलगम निकलने में आसानी होगी। कुछ म्यूकोलिटिक दवाइयाँ होती हैं जो चिकित्सक सलाह देते हैं, उनका प्रयोग करना है, जिससे आपका बलगम पतला होकर निकलता है। तो श्वसन की जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, जो आपका पॉस्चर है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है, म्यूकस को डिज़ोल्व करने वाली दवाइयाँ हैं, स्टीम इन्हेलेशन है, इसको आप लेंगे तो आपकी सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, ये ठीक हो जाएगी। एक बहुत कॉमन समस्या जो सब में देखने को मिलती है कोविड के बाद में, वो होती है नींद की। लोगों में स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है। रात में नींद नहीं आती, दिन में भी आती है तो कम देर के लिए आती है। अब आप कम सोएंगे तो आपकी रोग से लड़ने की क्षमता और कम हो जाएगी। तो कैसे अपने स्लीप पैटर्न को चेंज करें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप दिन में जहाँ तक हो सके ना सोएं। जब दिन में नहीं सोएंगे और रात में जल्दी भोजन कर लें, थोड़ा सा सोने से पहले मेडिटेशन कर लें, अपने मानसिक शांति बना के रखें। कोई अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुन लें। आप रात में जब सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये ज़रूरी है कि नींद, और इसके लिए कई चिकित्सक कुछ दवाइयाँ भी लिखते हैं, जिसे मेलेटोनिन टाइप की दवाई होती है, जो हमारा नॉर्मल हार्मोन होता है। तो उसको आप अपने आप प्रयोग ना करें। यदि आपका चिकित्सक आपको सलाह देते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर यदि आप चिंता विमुक्त रहेंगे, अपने दिन में नहीं सोएंगे, रात में सोने से पहले कुछ अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्लीप पैटर्न धीमे धीमे ठीक हो जाएगा। यदि आप कोई दवाई पहले से ले रहे हैं, जैसे हार्ट के लिए ब्लड थिनर ले रहे हैं, डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, थायराइड की दवा ले रहे हैं, तो ये सब नियमित रूप से लेते रहिए। इसमें ढील मत रखिए। कोई भी दवाई अपने मन से मत लीजिए। जिस समय आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अपनी देखभाल कर रहे हैं तो कुछ अलार्मिंग साइंस हैं, उनको हमेशा याद रखिए और उनके ऊपर निगरानी रखिए। पहला, अपना बॉडी का टेम्परेचर, यदि ये ज़्यादा हो जाता है 100 डिग्री से, आपका पल्स रेट यदि 130 से ज़्यादा हो जाता है जब आप आराम कर रहे हों, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन यदि 94% से कम हो जा रहा है या चलने से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जा रहा है, तो आपके दिमाग में खालीपन है, आपको खांसी इतनी आ रही है कि आप सो नहीं पाते हैं, या आपके शरीर का कोई हिस्सा शून्य पड़ रहा है, तो तुरंत अपने चिकित्सक को परामर्श कीजिए। आपका श्वसन दर मान लीजिए 24 प्रति मिनट से ज़्यादा है तो भी चिकित्सक से परामर्श लीजिए।
तो कहने का मतलब यह है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जो मैंने आपको जानकारी दी, आप सबको तो देखेंगे ही, परेशान नहीं होंगे, मगर कोई जिसे हम लोग कहते हैं रेड फ्लैग साइन, ऐसे साइन जिसमें कि आपको चिकित्सक की सलाह लेनी है, तो उसमें हिचकिचाइए मत। याद रखिए और मन में विश्वास रखिए कि आप बहुत जल्द छोटे छोटे प्रयासों से अपने पहले की जैसी शक्ति, पहले के जैसा जीवन प्राप्त करेंगे और इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। अंत में आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि आप पोस्ट कोविड के लक्षणों से ग्रसित हैं तो इसको दूर करने के लिए किसी भी व्यसन में या एडिक्शन में न पड़िए। ना शराब पीजिए, ना तंबाकू का सेवन करिए, ना सिगरेट पीजिए, ना कोई अन्य मादक दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि यदि आप शराब अथवा सिगरेट का सेवन करते हैं तो आपका लंग कोविड के रोग में ज़्यादा प्रभावित होता है। धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार।